बोले वृंदावन में हरि लाल की, राधे गोविंद सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हुए हम सभी भागवत प्रसंगों के माध्यम से भागवत के द्वितीय स्कंध में प्रवेश आज कर रहे हैं। भागवत में वर्णन आता है कि जिस प्रकार एक सिंह की दहाड़ से सारे शेयार दूर भाग जाते हैं डर के मारे भयभीत होकर, वैसे ही भागवत की ध्वनि से कलयुग के जितने भी पाप हैं वो भागवत की ध्वनि सुन करके भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। यानी दो चीज है कि कथा सुनने के बाद पाप नहीं होगा और दूसरा पाप हो गया है तो उसके बाद भी कथा श्रवण करो ताकि उसका पश्चाताप हो सके, उसका नाश हो सके। भागवत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो आप सुनते आ रहे हो कि जीवन में पाप करने के बाद भी जब भागवत जी के द्वार पर कोई आकर के बैठ जाता है और भागवत की शरण ग्रहण करता है तो भागवत उसके पापों का नाश करती है। इसी श्रृंखला में कल आपने सुना राजा परीक्षित जिनसे एक बहुत बड़ा पाप हुआ, एक बहुत बड़ा अपराध हुआ। इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है संतापराध, वैष्णवा अपराध, किसी भगवान के भक्त का अपराध। गोस्वामी जी कहते हैं जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। सहायक भक्तन के भगवान, कोई भगवान का प्रेमी होता है, कोई भगवान का संत महात्मा होता है, उनका अपमान कर दो, गलती से भी कर दो तो भी जीवन में उथल पुथल हो जाएगी। एक दृष्टांत दिया जाता है, उदाहरण श्री गिरिराज गोवर्धन में मानसी गंगा पर, मानसी गंगा के तट पर श्री जीव गोस्वामी बैठकर के भगवान का ध्यान कर रहे थे। एक बड़ा सुंदर स्थान है, कभी कोई गोवर्धन गया हो तो
तो वहाँ मानसी गंगा है, सब उसमें जाके स्नान करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि वहाँ ठाकुर जी श्री राधा रानी के साथ नित्य लीला करते हैं, नौका विहार करते हैं, और समय समय पर वहाँ ये लीला दिखाई भी जाती है प्रत्यक्ष रूप से। तो श्री ठाकुर जी की नौका विहार की लीला का दर्शन श्री जीव गोस्वामी आंख बंद करके कर रहे थे, जिसको आध्यात्मिक भाषा में चिंतन कहते हैं। भगवान की लीला का चिंतन करना, सोचना, देखना कि भगवान ऐसे ऐसे लीला कर रहे हैं। तो श्री गोस्वामी पाद चिंतन करते करते उन्होंने क्या देखा कि नाव में राधा कृष्ण दोनों बैठे, लीला करते करते ठाकुर जी के बगल में फेट में बांसुरी बंधी थी। तो श्री राधा रानी ने झट से उसको खींच करके छीन लिया। तो जैसे छीना तो सब सखी हंसने लगी कि आज तो कन्हैया की बांसुरी गई। और कन्हैया की बांसुरी जब उनसे चली जाती तो उनको न दिन में चैन न रात को नींद, सब गायब हो जाता। तो सब हंसने लगी। उस लीला को देख करके जीव गोस्वामी को भी हंसी आ गई, वो भी हंस दिए। अब वो तो सब मन में देख रहे थे लीला, पर हंसी सचमुच उनके मुख पर आ गई, चेहरे पर हंसी आ गई। उनका हंसना हुआ कि उसी समय सामने से एक वैष्णव जा रहे थे जिनका नाम था खंजन दास जी। और खंजन दास जी विकलांग थे, थोड़ा टेढ़ा चलते थे। तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उपहास उड़ाते थे, बालक बच्चे हंसते थे उनको देख के। अब जैसे वहां से खंजन दास जी निकले तो उसी समय श्री गोस्वामी जी की हंसी निकली। तो खंजन दास जी ने क्या समझा कि मुझे देख के हंस रहा है, मेरी ये जो शरीर की विकलांगता ये देख के हंस रहा है। बस इतने से में एक भक्त का, संत का अपराध श्री जीव गोस्वामी से बन गया, जानबूझ के नहीं, गलती से। और जैसे उनसे अपराध बना तो उनके मन में जो भगवान की लीला चल रही थी वो एकदम गायब हो गई, विस्मृत हो गई, भूल गए। अब बार बार मन को उसमें लगाने की कोशिश करते पर याद ही नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा कुछ भी। एक दिन नहीं दिखा, 2 दिन चिंतन में कुछ नहीं दिखा, 10 दिन चिंतन में कुछ नहीं। अब घबरा गए कि कोई बड़ा भारी अपराध हुआ। तो और जो वहाँ बड़े उस समय के संत थे उनसे जाके पूछा, क्योंकि भाई देखो भक्ति में भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो फिर संतों से जाके इलाज पूछना चाहिए कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, इलाज बताओ क्या करें। तो जाके पूछा तो किसी साधु ने कहा कि आपसे कोई अपराध हुआ है, संत का अपराध हुआ। बोले अब हमको कैसे पता चले अपराध किसका हुआ है, कौन हमसे रूठा बैठा है। तो महात्मा जी ने एक उपाय बताया, एक काम करो आप भंडारा करो, सारे ब्रज के साधुओं को बुलाओ, सब आपके भंडारे में आ जाएंगे, बस जो रूठा हुआ होगा वो नहीं आएगा। तो समझ लेना आपसे इन्हीं का अपराध बना। तो जाके उनके पांव पकड़ लेना। तो श्री जीव गोस्वामी ने भंडारा किया, सबको बुलाया, सब आए, बस वही एक खंजन दास जी नहीं आए। बोले हम इसके में क्यों जाएं, ये तो हमको देख के हंसता था, वो नहीं आए। तो जीव गोस्वामी समझ गए कि इनका ही अपराध हुआ है, दौड़ के गए, उनके पांव पकड़ लिए। बोले क्या गलती हो गई। बोले गलती हमको देख के, अरे तुम तो इतने बड़े महात्मा हो, भजनानंदी साधु हो, तुम भी हमारा मजाक उड़ा रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे, हमको देख के हंस रहे थे। अरे राम 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 राम, ये आपने क्या सोच लिया, मैं आपकी विकलांगता देख के हंस सकता हूँ। बोला तो पूरी कथा बताई। बोला हम तो चिंतन कर रहे थे, ठाकुर जी लीला देख के हंसी आ गई। कंचन दास जो अच्छा ये बात है, फिर ठीक है, चलो क्षमा कर दिया। और जैसे क्षमा हुआ, अब श्री जीव गोस्वामी आंख बंद करके बैठे, सब दिखने लगी लीला। तो इसका मतलब है कि वैष्णव अपराध बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म होता, छोटे से छोटा होता, पता नहीं चलता। अब बताओ ऐसे गलती से अपराध पर इतना भारी बात बन जाती है, तो हम लोग का क्या होगा जो दिन रात जानबूझ के करते हैं, दिन रात जानबूझ के साधुओं को गाली देते हैं, दिन रात साधुओं का अपमान करते हैं। घर में कोई दरवाजे पर साधु भिक्षा मांगने आ गया, देंगे तो कुछ नहीं, 10 गालियां सुना देंगे, हट्टा कट्टा तगड़ा है, खा नहीं सकता, कमा नहीं सकता, रोज आ जाता है यहाँ लेने के लिए।
अरे भाई तुम्हारे दरवाजे पर साधु आया तो इसका मतलब आज तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई, तब वो साधु कल्याण करने के लिए तुम्हारे घर आए। कोई साधु आटा दाल चावल के भूखे थोड़ी ना है। तो इस समाज को, इस जगत को संतों का सम्मान करना सीखना चाहिए। लोगों को संतों के लिए गलत शब्द उपयोग नहीं करने चाहिए। संतों का जितना हो सके आदर करो। फिर कहेंगे अरे भाई आप नहीं जानते आजकल संत भी तो ऐसे हैं, सब ढोंग चल रहा है सब जगह। कोई बात नहीं, आप संत का सम्मान कर रहे हो, इसका मतलब आप उनके वेशभूषा का सम्मान कर रहे हो। भीतर से कैसे उनकी कर्म वो जाने। आपका काम है संत की जो वेशभूषा धारण की उसको प्रणाम कर लेना, बस। बाकी वो सब जाने। तो संत अपराध बड़ा भयानक होता है और आज राजा परीक्षित ने उसका साक्षात अनुभव किया। संत को सोचा अरे ये तो ढोंगी है, इतना बड़ा राजा आया और आकर के खड़ा भी नहीं हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पद पे बैठे रहते हैं ना, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, उनको ये लगता कि हम आए तो साधु भी हाथ जोड़ के हमारे सामने ठाड़े हो जाए, खड़े हो जाए। कोई नेताजी पधार रहे, उठो उठो उठो, चलो सब खड़े हो जाओ। तो साधु का पद अलग होता है, साधु का अधिकार अलग होता है, पर इसको हम कभी कभी भूल जाते हैं। हमें लगता है हमारी कुर्सी के सामने साधु भी हाथ जोड़े खड़े रहे, लेकिन ये अपमान है संतों का। तो राजा को लगा इतना बड़ा राजा आया, सब खड़े हो जाते हैं, और ये देखो आंख मूंदे बैठा है, गले में सांप डाल दिया। श्राप मिल गया, मृत्यु। और मृत्यु भी कब? 7वें दिन। अब देखो भगवान का भक्त कैसा होता है। अगर ये पता लगे कि 7वें दिन मृत्यु, तो हम कहेंगे अरे उस संत ने तो हमको श्राप दे दिया। लेकिन राजा परीक्षित कह रहे हैं उस संत ने मुझे श्राप नहीं दिया, उस संत ने मुझे वरदान दे दिया। बोले काहे का वरदान दे दिया आपको? राजा परीक्षित ने कहा कि जो साधु 7वें दिन मरने का श्राप दे सकता है, वो साधु आज भी तो मरने का श्राप दे सकता था कि अभी की अभी ये मर जाए। कौन रोक रहा था उनको? पर उनने कृपा करके मुझे 7 दिन जीने का वरदान दिया। ये कृपा करी कि 7 दिन का मौका इसको दे दो बेचारे को। 7 दिन में ये जितना सत्कर्म कर सकता है, जितना भजन कर सकता कर ले, क्योंकि फिर 7वें दिन मृत्यु तो आनी है। और जब मृत्यु आएगी तो भैया शास्त्र कहते हैं अंत काल का जो दुख है, जन्म दुखम जरा दुखम, जन्म दुखम जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः, अंत काले महादुखम तस्मात् जाग्रही जाग्रही। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख जानते क्या है? किसी के पास पैसा नहीं है तो दुखी है, किसी के पास बहुत काम नौकरी नहीं है तो दुखी है, किसी के पास मन चाहे रिश्ते नहीं तो दुखी है। पर शास्त्र कह रहे हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले जन्म दुखम। सबसे पहला दुख जीवन में आदमी कब झेलता है? जब उसका जन्म होता। बोले उसमें क्या दुख है? बोले तो जिसका जन्म हुआ उससे पूछो, हम सब का जन्म हुआ। अब हम भगवान कृपा ऐसी करते हैं कि उस जन्म के दुख को भुलवा देते हैं। जन्म के दुख को ठाकुर जी भुलवा देते हैं। 9 महीने के गर्भ में जो पड़े उसके दुख को भुलवा देते हैं। अब सोचो आज के दिन हमें कोई 9 दिन के लिए बंद दरवाजे कमरा में बंद कर दे, अंधेरा हो चारों ओर, न बिजली न पंखा न कोई मिलना न बात कर, 9 दिन एक जगह कैद कर दिए जाएं, बंद कर दिए जाएं, क्या हालत होगी हमारी? 9 दिन छोड़ो, 9 महीना
गर्भ में एक कोने में जीव पड़ा रहता है, ना बोल सकता, न हिल सकता, न चल सकता, न आ जा सकता, वहीं बस पड़ा है मलमूत्र में। और शास्त्र कह रहे हैं ऐसे ही नहीं, भूख प्यास की जलन, कीड़े काटना, बार बार चेतना जागृत होती है, फिर बेहोश हो जाता है, फिर चेतना जागृत होती है, माँ के गर्भ में झिल्ली में लिपटा तड़पता रहता है, कुछ कह नहीं सकता। माँ जैसा खाए तेज मिर्च मसाला सब जाके शरीर को जलन होती है, क्षण क्षण में बेहोश होता है। तो जन्म दुखम जरा दुखम, जन्म के बाद दूसरा अगला दुख क्या? जरा, बुढ़ापा। बुढ़ापे में कितने दुख हैं। अभी बुढ़ापा आया तो नहीं, पर बुढ़ापा जिनका देखा है उनको देख करके तो यही समझ आता भैया शरीर काम करना बंद कर दिया। कई ऐसे लकवा मार गया, एक ही चारपाई पर पड़े हैं, वही मलमूत्र त्याग रहे हैं, पड़े पड़े शरीर में जख्म हो गए हैं। बुढ़ापे के कितने दुख हैं। और चलो वैसा वाला दुख नहीं, पर थोड़ा थोड़ा बुढ़ापे का दुख तो सबको आजकल झेलने को मिल जाता है। आजकल तो जवानी में भी बुढ़ापा आ जाता है, क्योंकि खान पीन इतना खराब है कि 30 तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे पूरे शरीर में जंग लगने लग जाता है, क्योंकि मेहनत बची नहीं, मेहनत कोई शरीर की बची नहीं, तो फिर शरीर भी धीरे धीरे, आज घुटने में दर्द, आज कमर में दर्द, आज गले में दर्द, आज सर में दर्द, दर्द ही पीछा नहीं छोड़ते। भर भर के एक एक थैला झोला भर भर के गोलियों की खानी पड़ती। आजकल इतना आदमी खाना नहीं खाता जितना गोलियां खाता है। सुबह का पर्चा, दोपहर का पर्चा, रात का पर्चा, खाने के पहले का पर्चा, खाने के बाद का पर्चा, सोते सोते का पर्चा, सब अलग अलग डॉक्टर साहब बांध के दे देते हैं। अब वो तेरा लंबा चौड़ा बिल आ जाता है। कोई एक बार हॉस्पिटल जाकर के कोई दवाई लेकर के आओ, कितना तो जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः, और अंत काले महादुखम। कहा कि इन सब से ऊपर अगर कोई दुख है तो अंत काले महादुखम, अंत काल में इतना भयानक दुख होगा, होता है, शास्त्र कहते हैं कोई शब्दों में बता नहीं सकता। तो प्राण निकलना शरीर से कोई इतना आसान काम थोड़ी। आत्मा जब जाती है शरीर से तो बड़े जद्दोजहद करने के बाद शरीर से निकल करके फिर जाती है, फिर निकलती है। अंत काले महादुखम, अंत काल में अंत तक पहुंचते पहुंचते पूरा घर परिवार आसपास खड़ा है कि अब तो इनकी टिकट कटने वाली है, जाने वाले। पर आदमी इतना ज्यादा जीवन भर संसार में लिपटे रहता है, भगवान के नाम में इतनी रुचि नहीं। एक अम्मा जा रही थी, विदाई हो रही थी अम्मा की, तो सबको पता था अम्मा जा रही है, तो सबने कहा अम्मा राम राम बोल। तो सब चाह रहे हैं अम्मा अंत में राम राम बोलेगी तो उद्धार हो जाएगा, तो बोले अम्मा राम राम बोल। तो उत्तर देती है वो मुंह पे ना बोलो जाए। उसने कहा रे अम्मा राम राम बोल, बोले मुंह पे ना बोलो जाए। बोले और ये मुंह पे ना बोलो जाए तो बोल रही है, पर राम राम नहीं बोल सकती। सबने कही अम्मा बोल ले राम राम अंतकाल, बोले ना मुंह पे ना बोलो जाए। एक आदमी थोड़ा समझदार था, उसने सबको हटाया, बोलो गुम्मे बोल दो। बोले मैया तो पे कहा ना बोलो जाए। उसने सोची मैया से बुलवाऊं, मैया तो पे कहा ना बोलो जाए। मैया बोलेगी राम राम ना बोलो जाए तो गलती से भी कम से कम राम राम निकल जाएगा। तो बोलो अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए, तो बोली जो तू बुलवानो चारो वो ना बोलो जाए।
जो तू बुलवाना चाहता है वो नहीं बोलूंगी। बोले मैया फिर तू जा, ऐसे ही विदा हो जा। जीवन भर भजन किया नहीं और अंत में चाहो कि भगवान, निकलता ही नहीं जीवन में, कभी राम नाम लिया नहीं इसलिए अंत में आता नहीं। अंत काले महादुखम, अंत काल में महादुख की अनुभूति होती है, ऐसा शास्त्रों का वचन। हाँ, जो भगवान के आश्रित होते हैं वो, उनको कोई जीवन में दुख नहीं होता। वो जब जाएंगे तो वो तो, जितने भी भगवान के भक्त, उनका जब विदाई हुई है, गए इस दुनिया से, बड़ी विचित्र विदाई हुई। नंददास जी गए, उन्होंने जा रहे थे, चारपाई पर पड़े थे, भूमि पर पड़े थे, तो पूछा कि अंत समय में जाते जाते क्या दिख रहा है आपको? तो उन्होंने कहा, देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। ठाकुर जी रास करते दिख रहे थे नंददास जी को। सूरदास जी जा रहे हैं, आप जाते जाते क्या सोच चल रही है? तो जाते जाते भी गाया, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग मांझ अंधेरो। मीरा गई तो द्वारिकाधीश में समा गई, महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर में समा गए। तो वही जो भगवत प्रेमी होते हैं उनका जाना अलग होता है, वो तो जाएंगे भी। तो कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। भगवान के भक्त जाएंगे तो हंसते हंसते जाएंगे, और संसार वाला जब जाएगा तो रोता रोता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता मूल भी गया, ब्याज भी गया, खाली 8 रह गए, अब क्या मिला? कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो अंत काले महादुखम तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि। परीक्षित जी जानते हैं अंत काल का दुख बड़ा भयावह होने वाला है, इसलिए काम करो, मृत्यु याद ही ना रहे ऐसी किसी जगह पर जाओ जहां यही याद ना रहे कि मरने वाले हैं। इतने उसमें खो जाएं, ऐसे आनंद वाली जगह पर चले जाएं जहां मरने का, जीने का कोई भान ही ना रहे। तो ऐसी जगह कौन सी है? बोले ऐसी तो जगह वही हो सकती है जहां संतों की सभा लगी हुई है। संतों की सभा में बैठेंगे तो संत जन हमें भगवान की चर्चा सुनाएंगे। इसलिए गंगा के घाट पर संतों का समूह लगा हुआ था। श्री राजा परीक्षित वहां जाकर के बैठ गए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। देखो जी महात्माओं, आप सब जानते हो मृत्यु तो सबकी आनी है। संसार में हर आदमी, संसार का मतलब ही है जो मृत्यु की ओर हर रोज खिसकता जा रहा हो, सरकता जा रहा हो। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तभी श्री सुखदेव जी का वहां आगमन हुआ। सुखदेव जी ने देखा राजा परीक्षित न केवल राजा है, अब ये राजा नहीं है, अब ये राज ऋषि है। क्योंकि जिसने सब कुछ त्याग दिया और संतों की शरण में आके गंगा के घाट पर बस कथा की प्यास लेके बैठा है, अब वो राजा नहीं है, वो राज ऋषि है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ किया। वरियानेश ते प्रश्नः कृतो लोक हितम नृप। राजा के प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी पहले तो बड़े आनंदित हुए। प्रश्न से ही समझ आ जाता कि ये आदमी कितने पानी में है। जो प्रश्न करते हैं ना संतों के पास जाके, उसी से समझ आ जाता है। जैसा प्रश्न होगा साधु समझ जाएगा कि भाई इसके जीवन में कितनी भक्ति, कितना धर्म। अगर अपने ही बाल बच्चों के बारे में पूछता रहेगा तो मतलब इसको भगवान से कोई लेना देना नहीं। और कोई अपने स्वार्थ को छोड़ करके अपने कल्याण का मार्ग पूछेगा तो साधु समझ जाएगा कि ये भक्ति और धर्म के बारे में जानता है। तो सुखदेव जी पहले प्रश्न से ही समझ गए कि ये राजा
भगवत भक्त है और ऐसे को कथा सुनाने में तो बड़ी रुचि, बड़ा आनंद आएगा। और तब सुखदेव जी ने कथा सुनाना आरंभ किया है। सब संत महापुरुष वहां बैठे हैं, सब संतों के चरणों में राजा परीक्षित ने प्रणाम किया। और आज सुखदेव जी के सामने सब बड़े बड़े ऋषि महात्मा हाथ जोड़े कथा सुनने के लिए बैठ गए। सुखदेव जैसा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, सुखदेव जी जैसा कोई वैरागी नहीं हो सकता, त्यागी नहीं हो सकता। सबने प्रणाम किया सुखदेव जी को। सब ऋषि महात्मा बैठे हैं और सबसे पूछा राजा परीक्षित ने, इतने बड़े बड़े महर्षि ऋषि महात्मा बैठे हैं, साधु बैठे हो, हे महात्मन, हे ऋषियों, अपने जीवन का अगर एक शब्द में आप सबको सार बताना हो तो वो सार क्या होगा? तो सब महात्माओं ने कहा, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। महाप्रभु कहते हैं, कृष्णेर संसार करो छोड़ो अनाचार रे, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार रे। सब धर्म का सार क्या है? बोले दो चीज करो, जीवे दया, एक तो जीवों पर दया रखो, और अनाचार मतलब अधर्म छोड़ो, और कृष्ण को भजो, कृष्ण के नाम को भजो। ये सर्व सार रे, सर्व धर्म सार रे, ये सब धर्म का सार है। सार को पकड़ करके मूल को पकड़ा जा सकता, और सार कहता है कि हमेशा हर पल या ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। बार बार पुनः पुनः सत्य की बात कहते हुए कहा, इस जगत में एक ही सत्य है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। सबसे बड़ा सत्य, जैसा पहले दिन कहा था, सबसे बड़ा सत्य क्या है? क्या है सत्य? पहले दिन याद हो, किसी की मृत्यु पर क्या बोलते हैं? हाँ, तो सबसे बड़ा सत्य है राम नाम, सबसे बड़ा सत्य है कृष्ण नाम। और इस सत्य को जिसने पा लिया, जिसने समझ लिया, उसको सब मिल जाएगा। आश्चर्य की बात देखो, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में बस एक पृथ्वी लोक ऐसा है जहां व्यक्ति कृष्ण नाम ले सकता। अगर देवता चाहे ना स्वर्ग में बैठ के हम भजन करें माला लेके, नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग पुण्य भूमि है। स्वर्ग पुण्य भूमि है, जैसे नरक पाप भूमि है। नरक में पाप भुगतने जाते हैं, तो स्वर्ग में पुण्य भुगतने जाते हैं। नरक में पाप भुगतने जाओगे, वहां नया पाप नहीं होगा कुछ भी। ऐसे ही स्वर्ग में पुण्य भुगतने जाओगे तो कुछ नया पुण्य नहीं होगा, वहां जो किया है वही भुगतोगे। स्वर्ग में भी देवता चाहे तो भजन नहीं कर सकते। अगर उनको भजन करना होगा तो उनको धरती पर आके मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, तब भजन कर पाएंगे, तब माला कर पाएंगे। और एक हम हैं, धरती पे जन्म लेकर के भी सदियां बीत जाती है माला छुए हुए। अरे छुए छोड़ो, घर में माला होती नहीं। कितने लोग होंगे यहाँ पर जिनके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, रुपया होगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा होंगे, माला नहीं होगी। कभी उठा करके माला जाप करी नहीं, कभी भगवान का नाम जाप किया नहीं, नाम लिया नहीं। फिर कहते हैं भगवान की कृपा कैसे होगी, भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान मिलेंगे उनके नाम को जाप करने से। इसलिए इस कथा का भाव यही है, इस कथा का मतलब यही है कि इस कथा को श्रवण करके, भागवत जी को श्रवण करके अपनी जिह्वा को धीरे धीरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कहने की आदत डालो। बाकी तो और सारी आदत इसको है,
गाली दिलवा लो, उल्टे सीधे शब्द बुलवा लो, किसी की बुराई करवा लो। अभी कह दो अपने दुश्मन की बुराई कर, माइक लेके इतनी अच्छी बुराई करेंगे कि पूछो मत। किसी के लिए बुरा कहलवा लो, लेकिन धन्य है वो जिह्वा, जो जिह्वा इस भगवान के नाम को गाने के लिए उपयोग की जाए। धन्य है वो जिह्वा जिस जिह्वा पर कृष्ण नाम विराजमान हो गया है। धन्य है वो जिह्वा जिसकी जिह्वा पर राम कृष्ण हरि नाम जग बैठ गया हो, विराजमान हो गया। इसलिए इस जिह्वा को समझाने के लिए महापुरुष इस जिह्वा से बातें करते हुए समझाते हैं। वर्षा दे हरिनाम सुधारस, बिंदु बिंदु से झड़ी झड़ी। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनकी जिह्वा भगवान का नाम गुणगान नहीं करती, उनकी जिह्वा उस दादुर के समान है जो नहीं करही राम गुण गाना, जी हो सो दादुर जी है समाना। जैसे एक मेढक होता है, मेढक टर टर करता है, पर टर टर का कोई फल तो नहीं ना, कोई औचित्य तो नहीं, कोई अर्थ भी नहीं है, वो बेकार में टर टर करता है। तो जिनकी जिह्वा भगवान का नाम गुणगान नहीं करती, बाकी सब काम गाती रहती है, तो गोसाई जी कहते हैं उसकी जी ही सुदादुर, उनकी जो जीभ है वो दादुर मेढक के जैसी है, टर टर करती है पर उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कुछ मिलना नहीं उससे। इसलिए जिह्वा में जब भी भगवत कृपा से स्मरण आ जाए, हर एक जीव को ये प्रयास करना चाहिए कि अपनी जिह्वा से भगवान का नाम गुणगान करते रहें, नाम लेते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या गुरु मंत्र जो भी है उसका जाप करते रहें, बोलते रहें। तो यहाँ भगवान के नाम की महिमा बताई गई है और आप सबसे भी यही निवेदन किया जा रहा है कि बाकी साधनों में तो बहुत कुछ लगता है। अब कथा भी करानी हो तो भैया उसमें भी पैसा लगता है, समय लगता है। 7 दिन कथा के लिए महीने भर पहले से तैयारियां में जुटना पड़ता है, तब जा कर के भगवान की कथा के लिए व्यवस्थाएं बनती हैं। तीर्थ भी जाना हो, अजी तुमको गंगा स्नान भी जाना तो वहाँ भी पैसा लगता है, घर से वहाँ तक जाओगे तो किराया तो लगेगा ही। पर भगवान के नाम में कोई पैसा नहीं लगना, कोई धन नहीं लगना, मन लगना है। अपने मन को लगाते हुए भगवान के नाम का सुमिरन करें, यही शास्त्रों का आदेश है। तो बताया श्री परीक्षित राजा को श्री सुखदेव जी महाराज अब आगे सृष्टि प्रकरण की कथा सुनाते हैं। भगवान ने अपनी माया द्वारा 29 तत्व बनाए, उनका निर्माण किया और उनसे 4 प्रकार की देह बनाई। ध्यान से सुनिए सभी, ये सृष्टि प्रकरण हमारे जन्म की कथा है कि हम कैसे धरती पर आते हैं। भगवान ने 4 प्रकार के देह बनाए हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। ये 4 प्रकार के देह हैं। स्वेदज होते हैं जो जीवाणु बनते हैं शरीर की दुर्गंध से, पसीने इत्यादि से, जैसे जू इत्यादि, ये जो माने जाते हैं ये स्वेदज जीवों में माने जाते हैं। इनका कोई प्रकट होने के लिए उनको किसी के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है। स्वेदज। एक होते हैं अंडज, अंडा फोड़ करके जो प्रकट होते हैं,
पक्षियों के बच्चे, पशुओं के बच्चे, उनको अंडज कहते। उद्भिज जो बीज को फोड़ के प्रकट होते हैं, वृक्ष आदि बीज से पैदा होने वाले जीव, उनको उद्भिज कहा जाता है। और चौथे हैं जरायुज, जिनका जन्म गर्भाशय से होता है, जो गर्भ में आकर के जन्म लेते हैं, यानी हम लोग जरायुज। 4 प्रकार के देह बन गए। अब आई माया देवी, योग माया। माया देती है जीव को मन। अब मन को जो देह भाई वो उस देह में प्रवेश करता है। माया मनः सृजनी, माया मन का सृजन करती है। मन से फिर महतत्व बनता है, महतत्व से अहंकार, अहंकार से सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार, सात्विक से मन हुआ, और फिर इन तीनों गुणों को मिला करके 28 तत्वों को मिला करके ये शरीर बना। शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से ये शरीर को ब्रह्मा जी ने बनाया है। और मरणोपरांत ये शरीर के पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। आकाश में आकाश, जल में जल, वायु में वायु, तेज में तेज। ब्रज में अलग क्या था? ब्रज में अलग बस इतना ही था। उन लोगों ने भगवान को समझने के लिए बुद्धि नहीं लगाई, दिल लगाया, प्यार से समझा, प्रेम से समझा। इसलिए भगवान ने वहां सब बुद्धि के नियमों को खत्म कर दिया। बुद्धि ये कहती है कि चोरी करना चाहिए, नहीं, लेकिन भगवान ने वहां इस नियम को तोड़ दिया। जितने सहज भगवान बन सकते थे उतने सहज भगवान बन गए। तो ऐसी सहजता की एक और कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। श्री विदुर जी महाराज की कथा। श्री विदुर जी भगवान के परम भक्त थे। मेरे घर आना था। भगवान के परम भक्त थे। भगवान से इन्होंने प्रार्थना की, निवेदन किया कि प्रभु जब दुर्योधन के पास आए शांति प्रस्ताव लेके, तो इन्होंने निवेदन किया कि प्रभु आप हमारे इस छोटी सी कुटिया पर पधारो, ताकि हमारे जीवन में भी आपका आगमन हो, आपका प्रवेश हो। तो भगवान विदुर जी की कुटिया पर पहुँचे और जाकर के श्री विदुर जी महाराज पर अपनी कृपा की है। बड़ी सुंदर कथा है। कथा तो आप सब जानते हैं, कैसे भगवान गए, विदुरानी के हाथों से भगवान ने केले के छिलके खाए और विदुरानी पर कृपा करी। तो भगवान कब आते हैं घर में? जब कोई उन्हें बुलाता है। बिन बुलाए तो आएंगे नहीं, बिन बुलाए तो संसार वाले मेहमान नहीं आते। तो ये तो जगत के ईश्वर हैं, बिना बुलाए भले कैसे आएंगे? बुलाओ, तैयारी करो, इंतज़ार करो, प्रतीक्षा करो, प्रार्थना करो, उनको बुलाने के लिए निवेदन करो, तब जा कर के भगवान किसी के घर में आते हैं, जीवन में आते हैं। और एक बार आ जाते हैं तो फिर जाते नहीं। एक बार आ जाए तो जित जाऊं ताड़ो ही आवे, बिना बुलाए बोले। फिर वो पीछे मुड़ता नहीं है। इसलिए आज विदुरानी ने मन ही मन भगवान को बुलाया, भगवान आए, कृपा करी। विदुर और विदुरानी का प्रसंग इतिहास बन गया, क्योंकि भाव के कारण। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने एक कथा सुनाई, और इसके बाद माता पृथ्वी के प्रागट्य की कथा आती है। माता पृथ्वी को श्री वराह भगवान समुद्र से निकाल कर लाए। वराह अवतार की कथा सुनाई गई। श्री वराह भगवान पृथ्वी माता को लेकर के आए। श्री ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए। नारद इत्यादि, सनकादि आदि सबको कहा सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, सबने मना कर दिया।
सबने भक्ति मार्ग को अपनाया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब कुछ और करना पड़ेगा, तो श्री ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से अब तक केवल पुरुष प्रकट करे थे, पर अब पहली बार एक स्त्री और पुरुष एक साथ प्रकट किए, जिनके नाम हुए देवी शत्रुपा और महाराज मनु। मनु शत्रुपा इस सृष्टि के सबसे पहले स्त्री पुरुष हुए हैं, उनसे ही सृष्टि आगे बढ़ी है। उन्होंने ही अपने बच्चों, उनके वंश से इस सृष्टि को आगे बढ़ाया है। 3 कन्या, 2 बालक, 2 बेटे, 2 पुत्र, उनका वर्णन भागवत जी में बड़े विस्तार से किया गया है। 3 कन्या हुई, मतलब इतिहास गवाह है, सृष्टि के आरंभ से ही जो संख्या ज्यादा रही है वो माताओं की रही है। मनु महाराज की बेटी 3, बेटा 2। फिर आगे भी चल के श्री करदम देवती के घर 9 बेटियां हुई और 1 बेटा हुआ। इसका मतलब है कि भैया ये जो हमारा सनातन धर्म है ये सदा से ही स्त्री प्रधान धर्म रहा है। और वो भी ऐसे समय में जब हम नवरात्र में माँ दुर्गा की 9 दिन पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सब माता नारी पूजक हैं, स्त्री पूजक हैं। इसलिए स्त्री पूजक होने के नाते नवरात्रि मना रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कि बस इतना ही नहीं कि 9वें दिन हाँ बस जय हो कर लिया। नवरात्रि का मतलब है ये संकल्प लेना कि समाज की जितनी भी नारियां हैं, समाज में जितनी भी बहनें हैं, समाज में जितनी भी माताएं हैं, कन्याएं हैं, हम उनका सम्मान करेंगे, हम उनका आदर करेंगे। आदर का मतलब कोई आपसे कोई आरती की थाली नहीं मांग रहे कि आरती लेके जाके उनकी आरती करो, पर उनको अपने से नीचा मत समझो, अपने से छोटा मत समझो। तुम्हारे घर कोई विवाह करके कोई कन्या आई है, पत्नी आई है, घर बार छोड़ करके आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई अधिकार नहीं है। जो अपना सब कुछ छोड़ के आपके घर आ जाए और उसको आप अधिकार न दो, सारा जीवन जो उसने घर परिवार में जीवन जिया और फिर एकदम से जीवन बदल करके पूरा जीवन पलट दिया जाए, और फिर आपको हमारे घर में तो ऐसे ही होता है। ठीक है, होता है, लेकिन उसने भी अपना जीवन इतने साल जिया है, बदलने में या व्यवहार में या विचार में बदलने कोई आसान नहीं है। तो जितने भी यहाँ बैठे हो सबसे निवेदन है कि भैया माताओं की, कन्याओं की सम्मान करना चाहिए। कोई भी कन्या हो, कोई भी घर की बेटी हो, उसको पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, तो उसका सहयोग करो। क्योंकि बड़ी विडंबना है देश की। पहली बात तो बहुत कम लड़कियां हैं जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, और अगर वो पैरों पे खड़ी भी हैं तो घर परिवार का एहसान है कि हमने तुमको पैरों पे खड़े होने दिया। उस पर एहसान दिखाया जाता है, हमने तुमको मौका दिया खड़ा होने का। एक नारी का, एक कन्या का स्वतंत्र होना, स्वतंत्र मतलब आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। किसी घर गई, किसी ससुराल गई, वहां जाके पीटी जा रही है, मारी जा रही है, मार खा रही है। क्यों खा रही है? क्योंकि उसे पता है उसके पास कुछ भी नहीं, आत्मनिर्भर नहीं है। यहां से भगा दी जाएगी, वहां जाएगी तो वहां मायके से कह दिया जाएगा अब तेरा तो वही है, वही जीवन है, निकाल। इसलिए कन्याओं को, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ, ताकि उनका खुद का जो एक हिम्मत है वो बनी रहे। पर
आज भी कोई पुरुष घर से बाहर जाए तो उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता, पर एक नारी घर से, कन्या घर से बाहर जाए तो 1000 बार उसको आज्ञा लेनी पड़ती है। आज्ञा लेना बुरा नहीं है, आज्ञा लेना दायित्व है, कर्तव्य है, लेकिन आप ये सोचें कि नहीं, इसको तो हमारे बिना कहे ये कैसे चली जाएगी, हमारे बिना आज्ञा लिए ये कैसे काम पर चली जाएगी, तो ये उसकी स्वतंत्रता को छीनना है। आज भी कई ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं, खूब कमाती हैं, खूब काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनको खर्चा करने के लिए अपने घर में पति से आज्ञा लेनी पड़ती है, जबकि वो खुद कमा रही है, पुरुष को नहीं लेनी पड़ती। तो इस नवरात्रि केवल व्रत रखना, केवल भूखे रहना, केवल आरती करना, इससे सम्मान नहीं होगा। सचमुच नारी का सम्मान करना सीखिए, सचमुच कन्याओं का आदर करना सीखिए। घर में माँ हो, घर में पत्नी हो, घर में बहन हो, जैसे आप अपनी माँ बहन के साथ व्यवहार करते हो, वैसे बाजार में जाती हुई एक कन्या, एक लड़की, वो भी किसी की बहन है, उसके साथ अभद्रता कर रहे हो, मतलब इस समाज की एक बहन के साथ, बेटी के साथ अभद्रता कर रहे हो। तो अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को, जैसे हम लड़कियों को समझाते हैं ना कि घर से बाहर जाना है तो ऐसे व्यवहार करना चाहिए, लड़कों को भी समझाइए। घर से बाहर जाते हो तो किसी भी लड़की को कुदृष्टि से मत देखो। जिस देश में, जिस समाज में नारी डर डर के अगर गलियों में घूमे, तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है दूसरा, कि वो अपने ही घर में, अपने ही देश में, अपने ही समाज में ये डर डर के घूमती है, कहीं कोई उसको गलत दृष्टि से ना देख ले। तो इस नारी पूजक देश ने हमेशा स्त्रियों को, माताओं को माँ का दर्जा दिया है, दुर्गा का दर्जा दिया है, सती का दर्जा दिया है। वो दर्जा खत्म नहीं होना चाहिए, वो ऐसे ही चलना चाहिए। अब ये तो हो गई माताओं की बात, पर माताएं भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई अपनी हम मर्यादा ना तोड़े, अब मर्यादित ना हो। आजकल उल्टा सीधा वस्त्र पहनती हैं, फिर कहती हैं पुरुषों की नजरों में ही दोष है, ये पुरुष अपनी नजर सुधारे। अरे पुरुष अपनी नजर सुधारे, पर तुम अगर सभ्यता से अच्छे वस्त्र पहन लोगी तो क्या घट जाएगा तुम्हारा, क्या बदल जाएगा तुम्हारा? बोले नहीं, दोष तो नजरों में होता है। ये सब बेकार की बातें हैं। अपना सम्मान, अपना आदर अपने हाथ होता है। केवल कोई अंग प्रदर्शन करना कोई फैशन नहीं होता। पर आजकल ये टीवी पर, सिनेमा पर ये देख देख करके शहरों की बेटियां, गांव की बच्चियां, उन सबको भी लगता हाँ ये फैशन के नाम पे तो हमको करना चाहिए। धीरे धीरे शहर में तो खत्म ही हो गया, गांव में भी धीरे धीरे आजकल बेटियां जो नई जन्म हो रहा है, बच्चियां जो हो रही हैं, उनसे कह दो कि सूट पहनना है, साड़ी पहनो, बड़ा शर्म आती है, जीन्स पहनना है। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, पहनना है कभी पहनो, पर साथ साथ में एक कहीं पढ़ा है मैंने कि बोला भी है कई बार कि जीन्स पहनने आगे आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं ले पाएगी। कहते हैं ना माँ के आंचल में बड़ा सुख होता है, तो आगे आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं ले पाएगी। क्यों? बोले जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? आंचल होगा ही नहीं तो आंचल लाएगी कहाँ से? तो भारतीय जो पोशाक है उनको मर्यादित रूप से अगर आप धारण करते हैं तो ये देश की गरिमा है, ये देश की मर्यादा है, उसको नारियों को भी बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं सास ने कुछ बोला तो ले तलवार खड़ी हो गई, खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी।
मैं कई ते कम थोड़ी हूँ, मैं भी दिखाऊंगी। सो ले लठिया हो गई चालू। पर बात बस इतनी है कि स्त्री प्रधान देश में कोई भी ऐसा अभद्रता का कार्य नहीं होना चाहिए। हर रोज अखबार खोलो तो रोज कुछ ना कुछ घटना सुनने को मिलती है। यहाँ उसको मार दिया, उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। तो भारत धर्म का देश है, यहाँ ये सब अभद्रता शोभा नहीं। कहीं भी दुनिया में खैर धर्म का इससे मानवता का लेना देना है। मानवता नहीं सिखाती कि आप किसी के साथ ऐसी अभद्रता करें। महाराज मनु 3 बेटियां घर में प्रकट हुई, तीनों का अच्छी जगह विवाह किया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से कर दिया, देहुति का विवाह एक ऋषि श्री कर्दम ऋषि से कर दिया, और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से कर दिया। 2 राजाओं को ब्याही गई, एक कपिल श्री कर्दम ऋषि को ब्याही गई। और ऋषि के घर जो ब्याही गई माता देहुति, वो बड़ी भाग्यशाली थी क्योंकि कर्दम ऋषि बड़े भक्त थे और भगवान ने इनको वरदान भी दिया था, आप अपना दाम्पत्य अच्छा रखना तो तुम्हारे दाम्पत्य में साक्षात मैं पुत्र बन के पैदा होऊंगा। भगवान भी तो देखते हैं ना कोई अच्छा दाम्पत्य मिले ताकि हम इनके घर बालक बन करके आए। धन्यम गृहस्थाश्रमम क्यों कहा गया कि धन्य गृहस्थाश्रम है? वो इसलिए गृहस्थाश्रम धन्य है क्योंकि जब 2 दंपति पति पत्नी मिलकर के भगवान को आश्रित होकर भगवान का भजन करते हैं तो उनके वंश में आगे भगवत भक्त पैदा होते हैं जो समाज में भक्ति का स्थापना करते हैं। तो भगवान ने पहले ही कह दिया था कि हम आपके घर बेटा बन के आएंगे। कर्दम ऋषि उसी का इंतजार कर रहे थे। पहले 9 बेटियां हुई, 9 ब्राह्मणों को ब्याह दी और अंत में कपिल भगवान इनके घर बेटा बन के प्रकट हुए। कर्दम ऋषि ने जानते तो थे भगवान है, भले पुत्र बन के आए, प्रणाम किया, स्तुति की और प्रणाम करके आज्ञा लेकर के विदा लेकर के श्री कर्दम ऋषि वहां से चले गए। इस प्रकार कर्दम ऋषि की विदाई हुई तो माता देहुति ने समझा अच्छा समय है, मेरा पुत्र नहीं है, साक्षात भगवान है, ज्ञानी है, इनके पास सब प्रश्नों का उत्तर है। तो माता देहुति कपिल भगवान के चरणों में बैठ करके सुंदर वार्तालाप करती हैं अपने पुत्र के साथ और श्री कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश देते हैं। श्री कपिल भगवान से माता देहुति मन, इंद्रियां, चित्त, बुद्धि सब भगवान में कैसे लगे इस समस्या का समाधान पूछती, प्रश्न करती है। तो श्री कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश देते हुए नाम की महिमा बताते हैं क्योंकि देखो 4 प्रकार के भक्त भगवद गीता में बताए हैं, ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। इन चारों का ही आश्रय भगवान का नाम बताया है। इसलिए कपिल भगवान भी सांख्य योग के प्रणेता हैं लेकिन फिर भी उन्होंने नाम की महिमा गाई है भागवत में। तो ऐसे कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश देते हैं, सृष्टि प्रकरण सुनाते हैं, जीव का जन्म किस प्रकार इस दुनिया में होता है वो कथा सुनाते हैं। जैसा आपने सुना कि गर्भ में आता है जीव तो अनेक कष्ट भोगता है और फिर जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, प्रभु मुझे गर्भ से बाहर निकालो। भगवान कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं चल एक मौका दिया तुझे, तू जितना भजन कर सकता कर। जीव संसार में बाहर आता है लेकिन संसार में आकर के भगवान को भूल जाता है। फिर कोई ना कोई संत, भारत देश धन्य है कि जैसे ही यहाँ कोई भूलता है ना कि भजन भी करना है, वैसे ही फिर कोई ना कोई संत महात्मा कथावाचक आ जाता है कथा कहने के लिए, याद दिलाने के लिए कि भैया भगवान का भजन करो। यही कहीं दूसरे देश में पड़े रहें, किसी दूसरे धर्म में जन्म लेकर के, तो कहाँ सत्संग सुनने मिलता है। लेकिन भारत में जन्म मिला है तो भारत के कोने कोने में संत महापुरुष, गली गली में
आह्वान करते हुए घूमते कि भैया भजन करो। तो जीव का जन्म हुआ, संसार में आया, बिना उद्देश्य को पूर्ति किए चला गया। धन्य है वो लोग जो जन्म लेकर के अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करते। इसलिए अपने जीवन को सात्विक बनाइए। सात्विक कैसे बनाएंगे? अपने जीवन के कुछ दिनचर्या बनाइए। दिनचर्या में कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। रोज भगवान की सेवा करो। घर में ठाकुर जी रखो, मूर्ति रखो। मूर्ति की सेवा कर सकते मूर्ति रखो, जो नहीं रख सकते वो चित्र रखो। और मूर्ति रखते हैं तो और अच्छा, उसमें और आनंद आएगा। बढ़िया से सेवा कर पाओगे, उनका साज श्रृंगार कर पाओगे, बातें कर पाओगे। किस किस के घर में लड्डू गोपाल जी हैं? हाथ उठा के बताइए। बस इतने से लोग के। बाकी क्या कर रहे हैं? पिकनिक मनाने आए। जीवन भैया कोई पिकनिक नहीं है कि हाँ खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे बस हो गया काम। यहाँ भगवान से रिश्ता जोड़ना पड़ता है तो रिश्ता, पर मानना पड़ता है उसको कि हमारा भगवान से रिश्ता है। अगर घर में सारे परिवार वाले हैं, सारे परिवार के मेंबर हैं, सदस्य हैं, और भगवान ही गायब है तो कैसा परिवार? परिवार में भगवान को रखिए, उनकी सेवा करिए। सुबह दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से करिए। उनको स्नान कराइए, उनको वस्त्र पहनाइए, उनको भोग लगाइए, उनकी आरती करिए, उनको खिलाइए फिर खाइए। शास्त्र कहता बिन भगवान को खिलाए जो खा रहे हो ना, भले वो लड्डू और जलेबी क्यों ना हो, पर वो मल के समान है। बिन भगवान को खिलाए अगर खाओगे तो, बिना भोग लगाए खाओगे। सोचो, हम जो खाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं, जो लगाते हैं वही सही में अन्न खा रहे हैं, नहीं तो बाकी सब पाप खा रहे हैं। इसलिए भगवान को खिलाए बगैर, भोग लगाए बगैर कुछ नहीं खाना चाहिए। और अगली बात, भोग तब लगा पाओगे जब भोग लगाने जैसा घर में बनाओगे कुछ, है कि नहीं? उल्टा सीधा घर में बनाओगे पकाओगे तो कहाँ से भगवान को खिलाओगे? ऐसे लोगों के तो घर ठाकुर जी दूर से भी नहीं झांकते, जिनके घर में गंदा आहार बनता हो, जिनके घर में तामसिक आहार बनता हो, जिनके घर में मांस मच्छी बनती हो। ठाकुर जी वहाँ कभी नहीं आ सकते, भूल के भी नहीं आ सकते। उस घर की ओर मुख भी नहीं करते भगवान। पर हमको उसी में मजा आता है, हमको उसी में रुचि है। भगवान ना आए चल जाएगा, पर जीभ का स्वाद एकदम मस्त होना चाहिए। खाने में एकदम वही सब गंदगी खानी चाहिए। तो हम तो हर कथा में, और खासकर जब ऐसे क्षेत्र बिहार वगैरह में आते तो खूब सबसे कहते हैं भैया ये सब गंदी चीज़ मत खाओ। आपके खाने से आप ये जन्म नहीं, अपने आगे के कितने जन्म बिगाड़ रहे हो आप सोच भी नहीं सकते। किसी जीव को अपनी थाली में रख कर के खाना किसी पशु वृत्ति से कम नहीं है। बात चुभेगी, बुरी लगेगी, पर बुरी लगनी चाहिए, चुभनी चाहिए। कोई उंगली कट जाए और फिर आपसे कहे खून टपक रहा हो अभी इसको पियो, उसको पी सकते हो? लेकिन जो प्लेट में रखा है, थाली में रखा है, उसमें क्या है? उसमें भी तो खून है, उसमें भी तो उसका शरीर है, उसमें भी तो उसकी हड्डी है। लेकिन बिन सोचे समझे मारा काटा खा लिया, पेट भर लिया, पेट को शमशान बना लिया, और फिर कहते हैं भगवान कब मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे करने वालों को कभी नहीं मिलेंगे। जो
जीवों पर दया न करना जानता उसको भगवान नहीं मिलते। इसलिए अपने घर को शुद्ध बनाइए, घर के भोजन को शुद्ध बनाइए। कुछ भी गंदा घर में आना नहीं चाहिए। किसी पशु का शरीर घर में आना नहीं चाहिए। एक पशु के शरीर को मार के घर में रखना, उसको खाना और फिर उसको पेट में रखना, कितनी बड़ी मूर्खता है। और लोग कहते हैं इसमें बड़ा मजा है। किसी को मारने में मजा है क्या? किसी को मर्डर कर दोगे तो गवर्नमेंट छोड़ेगी? जैसे गवर्नमेंट किसी के मर्डर करने पर छोड़ती नहीं, हत्या पे छोड़ती नहीं, वो जो ऊपर वाले की जो सरकार है ना, वो भी किसी को छोड़ने वाली नहीं है, वो भी किसी को बख्शने वाली नहीं है। जो जो जीवों के साथ आज कर रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो, तड़पा रहे हो, वैसे ही तड़पाए जाओगे, वैसे ही मारे जाओगे। उस मरने के लिए अगर तैयार हो तो खूब करो, और अगर नहीं तैयार हो तो सावधान, तुरंत सावधान हो जाइए। छोटे छोटे बच्चे बेचारे, पता ही नहीं उनको ये पाप है, उनको खिला रहे हैं। खुद तो पाप कर ही रहे, बच्चों को खिला रहे। हमारे पास कितनी ऐसी मैया आती हैं, कई बार बोलती हैं, ससुराल में नई नई शादी हुई है, बच्चा हो गया, अब हम तो नहीं खाती पर ससुराल वालों के लिए बनाना पड़ता है, और नहीं बनाए तो फिर शिकायत हो जाती है, तुमने कैसी छोरी दी, हमारी बात नहीं मानती। और छोटे छोटे बच्चों को खिला रहे हैं। चाहती हैं हम अपने बच्चे को भक्त बनाएं, पर घर वाले नहीं मानते, जबरदस्ती उनको मांस खिलाते, बच्चों को खिलाते। कैसे बच्चों को पाप में डाल रहे हैं जन्म से। तो भैया देखो, मानो न मानो खुशी आपकी, तो मानना न मानना तो सबकी अपनी मर्जी है, पर इतना जरूर कहेंगे कि किसी को मारने वाला, किसी को परेशान करने वाला, किसी को कष्ट देने वाला खुद भी जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। खुद भी उसको भुगतना पड़ेगा उसी दुखों को, उन्हीं परेशानियों को। इसलिए जितना हो सके घर में शुद्ध आहार बनाइए। कोई भी ऐसा आहार न बनाओ जिससे भगवान को न खिला सको। कुछ भी ऐसा ना खाओ जो भगवान को ना खिला सको। अब बस सीधी सी बात है, अब ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं जिसको ना पता हो भगवान का क्या भोग लग सकता क्या नहीं। तुलसी पत्र डालो, भोजन को भगवान को भोग लगाओ, फिर उस भोग को पूरा परिवार खाओ। सबकी मति, सबकी बुद्धि में भगवत भक्ति आएगी। तो आहार शुद्ध हो, दिनचर्या शुद्ध हो, भगवान को दिन में जब जब याद आए सुमिरन करो, उनको याद करो। और कम से कम और कुछ भी ना कर पाओ तो दिन की शुरुआत और दिन के अंत में भगवान को एक बार जरूर याद करो। दिन की शुरुआत हो तो भगवान का सुमिरन करो, अंत हो तो भगवान को धन्यवाद दो। धन्यवाद दे करके तब सोते हुए विश्राम करो। ऐसी दिनचर्या, ऐसी नित्य नियम की कथा सुनाई और आज्ञा दे करके कपिल भगवान ने अपनी माता को भेज दिया तपस्या करने। माता गई, गंगा सागर भजन किया, कपिल देवती संवाद सुनाया। उसके बाद कथा आई है श्री दक्ष प्रजापति की, जिनका विवाह हुआ है प्रसूति देवी के साथ। इनके घर 16 कन्याएं हुई, जिनमें से एक माता सती हुई, जो भगवान श्री शंकर के साथ ब्याही गई। नारद जी ने शंकर भगवान के साथ इनका विवाह कराया है। लेकिन दक्ष को कभी से ही भगवान शंकर पसंद नहीं थे, और एक दिन भरी सभा में दक्ष ने श्री शंकर भगवान का सबके सामने अपमान किया। भगवान शंकर तो अपमान सहन कर गए, पर माता पार्वती नहीं सहन कर पाई। जब एक बार यज्ञ में आई, देखा सारी बहनें उपहास उड़ा रही हैं, पिता उपहास उड़ा रहे हैं। बहनें कहती तेरा पति सांप लटकाता है, कोई सुख वैभव नहीं उसके पास। पिता ने भी खूब कटु वचन बोले, और जब यज्ञ का भाग भगवान शंकर का नहीं दिखा तो माता सती बड़ी दुखी हुई और अग्नि में अपने शरीर को डाल दिया, और वहीं माता
सती अग्नि में समाहित हो गई। भगवान के दूतों ने दक्ष का सर काट दिया और फिर जब कोई उपाय नहीं बचा तो अंत में सब देवताओं को भगवान शंकर के ही पास जाना पड़ा, महादेव की प्रार्थना करी। भगवान महादेव ने दक्ष के सर पर एक बकरे का सर लगाया और दक्ष को जीवन दिया। इस प्रकार महाराज मनु की ये तीसरी बेटी हुई। महाराज मनु के एक बेटे हुए उत्तानपाद, जिनकी दो रानी हैं, सुरुचि सुनति, और सुनति के गर्भ से भगवान के भक्त का प्रागट्य हुआ, श्री ध्रुव जी महाराज का। बच्चों के साथ खेलते खेलते किसी बच्चे ने पूछ लिया पिता कौन है। माता से पूछा, माता ने कहा कि बेटा तू छोड़ ना, तुझे क्या लेना देना पिता के नाम से। पर बच्चे की जिद बार बार कहता है कि माँ बताओ ना पिता कौन है। तो माता ने एक दिन बता दिया कि बेटा महाराज उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं, उन्होंने हमें त्याग रखा इसलिए हम झोपड़ी में रहते। अरे महाराज उत्तानपाद मेरे पिता, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। ध्रुव जी भागे भागे अपने पिता से मिलने गए और जैसे राजभवन में पहुंचे, वहां एक विमाता मतलब सौतेली माँ बैठी थी, सुरुचि। उसने देखा आज गोदी में बैठ रहा, कल गद्दी पे बैठ जाएगा, उतारो इसको। कान पकड़ के नीचे उतार दिया। पिता ने भी सुरुचि पर आसक्त था, एक शब्द ना बोला, मौन बैठा रहा। खूब अपशब्द कहे ध्रुव जी को। 5 साल के बच्चे को जब ऐसा अपशब्द सुनने मिला, ध्रुव जी भागे भागे अपनी माता के पास आए, रोए। किसी दासी ने आके बताया कि बड़ा अपमान हुआ है आज ध्रुव का। लेकिन माता सुनीति ने इस अपमान को बदल दिया वरदान में। माता सुनीति ने कहा कि बेटा काय को रो रहा है। पिताजी ने गोदी में नहीं बिठाया। माता बोली कोई बात नहीं, इस पिता ने गोदी में नहीं बिठाया, चिंता मत कर, अब तू उस परम पिता की गोदी में जाकर के बैठ। वहां से तुझे भगाया नहीं जाएगा, वहां से तुझे लौटाया नहीं जाएगा, उसकी गोदी में बैठ। मतलब बोले जा तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर। बस इतना कहते ही श्री ध्रुव जी निकल पड़े भगवान को पाने के लिए। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने देखा एक छोटा सा बच्चा भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा है। भगवान ने पूछा, नारद जी ने पूछा कि भगवान का थोड़ा बहुत कुछ परिचय जानता है तू? बोला नहीं। तुझे पता है कि वो भगवान जो संसार में इतने भयावह जीव प्राणी रहते हैं जंगल में, तुझे खा जाएंगे तो? बोले नहीं, मेरे साथ भगवान है, मैं उनका हूं, वही मेरा ध्यान रखेंगे, वो जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। मुझे बस इतना मेरी माता ने समझाया है कि मेरा रिश्ता भगवान से है और वो भगवान इस रिश्ते को निभाता है। गर्भ में भी ध्यान रखता है, जन्म पे भी ध्यान रखता है, जन्म के बाद भी ध्यान रखता है। हम ही भूल जाते हैं बस, लेकिन जब याद आता है तो जीव कहता है भगवान से, हे प्रभु तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं,
ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। हाँ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुम संग बहूँगा मैं। ओ तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुम संग बहूँगा मैं। ओ तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुम संग बहूँगा मैं। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं।
सवेरा है, गम की रातें लगेगी जैसे सुख का सवेरा है। बस तू एक बार जो कह दे कि हाँ तू मेरा है, बस तू एक बार जो कह दे कि हाँ तो मेरा है। फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूँगा मैं। फिर तो हर एक से तुम हंस कर ही सहूँगा मैं। फिर तो हर एक सितम हंस कर ही सहूँगा मैं। फिर तो हर एक से तुम हंस कर ही सहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। हाँ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। हाँ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। 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 तेरा ही था, तेरा हूँ, तेरा रहूँगा। चाहे तू कितने भी दुख दे, कितने भी कष्ट दे, कितनी भी परेशानियाँ दे, पर मेरा और तेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कभी पुराना नहीं होगा। ये भाव ही भक्त को भक्त बनाता है और भगवान को भक्त प्यारा लगने लगता है भक्त। ऐसे ध्रुव जी जब भगवान पे भरोसा लेके निकले, भगवान ने उनका साथ दिया, गुरु भेजे, 5 महीने तक तप करते हुए भगवान को पाया। भगवान का दर्शन श्री ध्रुव जी को हुआ
ध्रुव जी के वंश की कथा भी भागवत में सुनाई गई। सुखदेव जी ने ध्रुव वंश की कथा, राजा प्राचीनवरी की कथा सुनाते हुए महाराज मनु के एक बेटे का वर्णन किया। दूसरे बेटे महाराज प्रियव्रत हैं, उनके भी वंश की वंशावली भागवत में सुनाई गई है, जिसका श्रवण पान हम आप सभी आगे करेंगे, आगे की कथा सत्र में भी करेंगे। उससे पूर्व आइए थोड़ा सूचना और स्वागत सत्कार, उसके बाद हम सभी कथा को आगे बढ़ाएंगे। कल के लिए भी सूचना है, कल ठाकुर जी का बड़ा सुंदर जन्म महोत्सव है, तो सब बड़े भाव और आनंद हर्षोल्लास के साथ आएंगे, लाल जी का उत्सव मनाएंगे, जन्म महोत्सव मनाएंगे। आइए, कोई भी खड़ा नहीं होगा, अभी कथा शेष है, तो संकीर्तन के द्वारा कथा को विराम की ओर लेके जाएंगे। सभी शांति से सूचना श्रवण करें। श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो जायत श्रोत्रराजवायुश्च प्राणस्य मुखा दग्निराजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारे बंसी मेरा मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन हरि बोल। देख छवि बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस नवाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुझे बोल जाऊं। व्यासदास झुके नाथ आप हो, व्यासदास झुके नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलिहारी में जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरे रास जू के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो।
शान्तिरङ्गर्जुगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनजवतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओं जतनेन जितनमयजन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्तजितरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्ना लक्ष्मीः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुनः गजात करवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुतभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि।